चलिए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज हमें चर्चा करनी है, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाना है, यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका नाम आज हमें चर्चा करनी थी, वो बात करनी है बेटा केसेस की। किसकी बात करनी है? केसेस। और केसेस कितने हैं बेटा? 2 केस। वन इज वन केस कमोडिटी, वन केस कमोडिटी, और दूसरा है बेटा 2 केस कमोडिटी, 2 और मोर केस कमोडिटी, 2 और मोर केस, 2 केस ही लिख लेते हैं, 2 केस कमोडिटी। ये 2 केस हमें पढ़ने हैं और बेटा ये लगभग 6 नंबर के भी एग्जाम में, 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन ये एग्जाम में बन जाते हैं, यानी बेहद इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। टेढ़ी लग रही है मुझे क्लास, आपको भी लग रही है क्या बेटा? टेढ़ी क्लास हो रही है? क्लास टेढ़ी लग रही है क्या? सही है? वन केस कमोडिटी, दूसरा चलो 2 केस कमोडिटी। वन केस कमोडिटी एंड 2 केस कमोडिटी। चलिए, अब देखिए, वन केस की बात कर रहे हैं तो हम वन केस में क्या क्या करेंगे, इसकी आपको सबसे पहले बेस लिख कर आना है। क्या लिख कर आना है? वन केस कमोडिटी किस बेस के ऊपर डिपेंड थी? कल मैंने बताया था कौन से लॉ पर काम करती है बेटा। वन केस कमोडिटी कौन से लॉ पर काम करती है? कौन सा लॉ यहां पर फुलफिल होता है बेटा? लॉ ऑफ डीएमयू। कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ डीएमयू। आप डीएमयू को क्या करके आएंगे बेटा? डिफाइन कर आएंगे। क्या कर आएंगे? डिफाइन कर आएंगे। उसी प्रकार बेटा यहां पर भी बेस लिखना है आपको। बेस यहां पर चलता है लॉ ऑफ ईएमयू, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करेंगे आप? डिफाइन करेंगे। यहां 2 गुड्स की बात है, इक्वी का मतलब दोनों गुड्स से जितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। यहां डीएमयू मतलब यहां वन केस कमोडिटी, यानी जितनी ज्यादा यूनिट आप कंज्यूम करोगे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? डिक्लाइन करेगा। उसके बाद बेटा फैक्टर्स, आपको क्या क्या चीजें चाहिएंगी? फैक्टर्स देखिएगा, आप जब कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो सामान का क्या पता होना चाहिए बेटा आपको? MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी, या PX लिख लीजिए। उस सामान का प्राइस पता होना चाहिए। PX मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो सामान आप खरीदने जा रहे हैं उस सामान का प्राइस पता होना चाहिए। दूसरा बेटा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या पहले X लिख लीजिए। जो सामान आप खरीदने जा रहे हैं उसकी यूटिलिटी, यानी आपको कितना सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा है। सबसे पहले तो प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा कि मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उस गुड से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थर्ड वन इज MUM। बेटा प्राइस समझ में आ गया होगा, MUX समझ में आ गया होगा, MUM देखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, 500 रुपए का नोट मेरे पास हो या 500 रुपए का नोट आपके पास हो, 500 रुपए का नोट मेरे पास हो या 500 रुपए का नोट आपके पास हो। राजा बेटा मुझे यह बताना कि 500 रुपए की वैल्यू मार्केट के हिसाब से सेम है या बराबर है हम दोनों के पास? मैं 500 रुपए का नोट मैं लेकर गया दुकान में, आप लेकर गए, अलग अलग सामान ले आएंगे या 500 रुपए की वैल्यू सबके लिए बराबर रहेगी? 500 रुपए की ही चीज लेकर आएंगे। मैं अगर गया तो मैं भी 500 रुपए में चलेगा वो, आप लेने गए तो आपका नोट भी कितने रुपए में चलेगा वो? 500। क्या डिफरेंट हो जाएंगी चीजें? एक 500 रुपए का नोट मेरे पास है, एक नोट आपके पास है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी या सेम होगी? बताइए बेटा, बराबर होगी नहीं होगी? हाँ जी सर बराबर होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब पैसों की कीमत, यानी वर्थ ऑफ अ रुपी। वर्थ ऑफ अ रुपी सबके लिए लगभग क्या होती है? बराबर ही होती है, बराबर ही होती है। चलिए, लेकिन यहां 2 गुड्स खरीदने जा रहे हैं,
तो यहां फैक्टर्स देखिएगा, यहां बेटा दोनों गुड्स के प्राइस चाहिएगा, पीएक्स भी और पीवाई भी। दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी चाहिएगा, एमयूएक्स भी और एमयूवाई भी। और बेटा एक चाहिएगा एमयूएम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सर यहां एक गुड था एक प्राइस, यहां दो गुड थे दोनों के प्राइस। सर यहां एक गुड था मार्जिनलिटी एक्स की, यहां दो गुड थे मार्जिनलिटी एक्स और वाई दोनों की। सर यहां एमयूएम एक, यहां भी आप एमयूएम एक ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा थोड़ी होता है। आप दो एमयूएम लो, कितने लो? दो एमयूएम। अभी बेटा नालायक को मैंने क्या कहा कि एमयूएम तो क्या होता है? बराबर होता है। पैसों की वैल्यू चाहे एक गुड खरीदू चाहे दूसरा गुड खरीदू, पैसों की वैल्यू लगभग क्या रहेगी? बराबर रहेगी। पैसा चेंज नहीं होगा, एमयूएम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब आपको ध्यान रखना है, हमने कल अजम्पशन पढ़ी थी, प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ जी, क्या ये तो रहा पी एक्स, तो बेटा एक ही तो गुड है ना। यहाँ जब गुड एक है तो प्राइस भी तो एक ही गुड के लेंगे। यहां दो गुड थे इसलिए प्राइस दो गुड के लिए। उसके बाद एमयूएम भी मैंने क्या बताया, इसे भी क्या रखना है आपको? कांस्टेंट। और एमयूएक्स आपको पता है क्या होता है, जितनी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे उतना क्या करेगा ये? डिक्लाइन। सेम चीज यहां पर, प्राइस क्या रखने हैं? कांस्टेंट। एमयूएक्स, एमयू क्या होता है? डिक्लाइन होता है। और एमयूएम को क्या मानना है? कांस्टेंट। क्योंकि बेटा मनी की वैल्यू सारी चीज के लिए क्या है? बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो बेस हो गया, फैक्टर हो गया, कंडीशन। कंडीशन यानी इक्विलिब्रियम आएगा कब? इसमें बेटा पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन देखिएगा क्या है कि भैया आपका जो पीएक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? एमयूएक्स अपॉन एमयूएम के बराबर होना चाहिए। यानी अगर आपका प्राइस किसके बराबर आ जाए? एमयूएक्स अपॉन एमयूएम के बराबर आ जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं राजा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ? इसका दूसरा तरीका बताओ क्या हो सकता है? एमयूएम इज इक्वल टू एमयूएक्स अपॉन पीएक्स हो सकता है, नहीं हो सकता? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इसी को मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। या तो पीएक्स एमयूएक्स अपॉन एमयूएम के बराबर हो जाए, या बेटा एमयूएम किसके बराबर हो जाए? एमयूएक्स अपॉन पीएक्स के। दोनों आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, एमयू डिक्लाइन एज, या एमयू डिक्लाइन होना चाहिए एज कंजप्शन। जितनी कंजप्शन बढ़ेगा तो एमयू क्या होना चाहिए? डिक्लाइन। कंडीशन के बाद आपको क्या बनाकर आना बेटा? शेड्यूल। क्या बनाना है? शेड्यूल बनाना है। अब मुझे कितनी चीजें चाहिए ये देख लो। कितनी चीजें चाहिए बेटा? तीन चीज। प्राइस मैंने मान लिया बेटा, मान लो 4 रुपीज, एग्जाम्पल के तौर पर कितना मान लिया? 4 रुपए। उसके बाद एमयूएम बेटा कांस्टेंट मानना है, कितना मान लिया मैंने? 1 मान लिया। और बेटा देखिएगा यूनिट्स ले ली मैंने, एमयूएक्स ले लिया मैंने, मान लो 1 2 3 4 5, दिखाई दे रहा है? ठीक। छह और 7, ये मैंने यूनिट ले ली। जितनी ज्यादा यूनिट बढ़ेगी एमयू बढ़ेगा घटेगा? एज द मोर कंजप्शन, जितनी कंजप्शन बढ़ता है एमयू बढ़ता है घटता है? कंजप्शन बढ़ने पर एमयू बढ़ेगा घटेगा बेटा? ये बताओ पहले जल्दी। कंजप्शन जब बढ़ता है एमयू डिक्लाइन होता है। वेरी गुड, डिक्लाइन ले लो। मान लो मैंने कितना ले लिया? 12 10 8 6 4 2 और 0। अब राजा प्राइस मेरे पास है, एमयूएम मेरे पास है, एमयूएक्स, तीनों चीज मैंने ले ली, तीनों चीजें मैंने बना ली। अब राजा बेटा मुझे कंडीशन क्या बनानी है कि प्राइस किसके बराबर कर दूं? एमयूएक्स और अपॉन एमयूएम के। पीएक्स कितना लिया था हमने? पीएक्स कितना लिया है? और प्राइस क्या होता है? 4 4 4 4 4 4 और 4। क्लियर? उसके बाद
मुझे क्या बनाना है, एम यू एक्स को डिवाइड कर देना एम यू एम से। एम यू एक्स को किससे डिवाइड कर दूं, एम यू एम से। एम यू एक्स ये रहा, एम यू एम कितना माना है मैंने, एम यू एम कितना माना है, 1 माना है। तो पूरी सीरीज को किससे डिवाइड कर दूं, 1 से। 12, 10, 8, 6, 4, 2 और 0। ठीक है बेटा, यहां तक बताइए, बात क्लियर? बोलिए बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए अब मुझे बता दीजिए बराबर कहां पे आ रहे हैं, यानी पी एक्स एम ई एक्स अपॉन एम एम के कहां पर बराबर आ रहा है। देखो कहां पर बराबर आ रहा है, 5वीं यूनिट पर। कौन सी यूनिट पर? यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को कहां पे प्राप्त होगा, कौन सी यूनिट पर होगा, 5वीं। यानी 5वीं यूनिट पर कंज्यूमर को क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। 5वीं यूनिट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। ठीक है सर, अब इसका क्या बनाना है बेटा, अपन लोग को कर्व भी बनाना है। क्या बनाना है, कर्व भी बनाना है। तो कर्व देखिएगा, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहां मैंने ले लिया बेटा एम यू एक्स एंड पी एक्स ले लेंगे, नीचे हम कंजप्शन ले लेंगे। ठीक, नीचे हमने क्या ले लिया, कंजप्शन। अब प्लॉट करो बेटा, प्राइस कितना मेरा, प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है। 1 पर भी 4, 2 पर भी 4, 3 पर भी 4, 4 पर भी 4, 5 पर भी 4, 6 पर भी 4 और 7 पर भी 4, प्राइस विल कांस्टेंट। लेकिन एमयू देखिएगा, एमयू क्या होता जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है। एमयू क्या होता जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है बेटा। तो पहले पर कितना, 12 और बराबर कहां पे आया ये, 5 पर। यहां पर बराबर आ गया, यहां पर 0। देखिएगा 1 पर 12, 2 पर 10, 3 पर 8, 4 पर 6, 5 पर 4, 6 पर 2 और 7 पर 0। ये इंटरसेक्ट कर गया। जहां ये इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, कंज्यूमर किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। कंज्यूमर किस में आ गया, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये पोर्शन बच गया बेटा, ये क्या हो गया, पोर्शन। इस पोर्शन को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, इस पॉइंट गैप को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो बेटा क्या क्या पढ़ा 1 केस में, बेस होता है। क्या बेस होता है बेटा, यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू बेस होता है। क्या बेस होता है, लॉ ऑफ डीएमयू। तो आप डीएमयू को क्या कर देंगे, उसके बाद डिफाइन कर देंगे। कितने फैक्टर है, 3, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड एमयूएम। प्राइस हमने कल पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की असम्पशन, जब हम पढ़ रहे थे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। उसका कंडीशन क्या है कि प्राइस किसके बराबर आना चाहिए, एमयूएक्स अपॉन एमयूएम के, या फिर इसको दूसरा रेसिप्रोकल करके लिख दो कि एमयूएम बराबर एमयूएक्स अपॉन पीएक्स। जहां भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वहां पर कंज्यूमर को क्या जाना है, इक्विलिब्रियम आ जाना है। उसके बाद आप शेड्यूल ले लो। 3 चीज हमें चाहिए थी, पीएक्स मैंने 4 मान लिया, एमयूएक्स मैंने डिक्लाइन ले लिया और एमयूएम मैंने कितना मान लिया बेटा, 1 मान लिया। सर ये अपनी तरफ से मानना है क्या, हाँ जी अपनी तरफ से मानना है। क्वेश्चन तो आएगा एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस या विद द हेल्प ऑफ 1 केस कमोडिटी। क्वेश्चन ये होगा, आपको ये सारी चीज क्या करनी पड़ेगी, शेड्यूल, कर्व, ग्राफ वगैरह सब बनाने पड़ेंगे बेटा, सारी चीज आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद देखिएगा मैं कंपैरिजन के साथ पढ़ा रहा हूं। यहां पर 1 केस में अगर डीएमयू है तो 2 केस में क्या है, ईएमयू, इक्वी मार्जिनल, क्योंकि 2 गुड्स है और दोनों गुड्स से मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलना चाहिए, सेम। अगर मम्मी साड़ी खरीदने जा रही है और साथ में मैचिंग चप्पल भी खरीदने जा रही है तो दोनों गुड्स खरीदते वक्त मम्मी क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो। अगर मम्मी दोनों चीज खरीदते वक्त सेटिस्फाई हैं तो कौन सा केस बनेगा, ईएमयू यानी 2 केस कमोडिटी। अब 2 सामान खरीदने जा रहे हैं तो दोनों गुड्स के क्या हो गए, प्राइस, और प्राइस क्या होते हैं, कांस्टेंट। 2 गुड्स खरीदने जा रहे हैं तो दोनों गुड्स की क्या चाहिए, यूटिलिटी, एक्स की भी वाई की भी।
और एमयूएम मैंने कहा कि एमयूएम पैसों की कीमत तो सबके लिए क्या होती है, बराबर। एमयूएम इज अ वर्थ ऑफ अ रूपी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या क्या बोलेंगे इसको, वर्थ ऑफ अ रूपी। क्या बोलेंगे, वर्थ ऑफ अ रूपी। अब फैक्टर के बाद यहां कंडीशन देखिएगा, कंडीशन, कंडीशन यहां पर बेटा जनरली कंडीशन देखिएगा क्या होगी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम, यानी दोनों गुण से जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, एम यू एम। ये पहली कंडीशन, यानी ये दोनों बराबर तो आए लेकिन उस पॉइंट पर आए जहां पर एम यू एम भी क्या हो, बराबर हो। यानी जितना एम यू एम होगा उतना ही आप क्या लेंगे, एम यू एक्स, उतना ही क्या लेंगे, एम यू वाई। दूसरी कंडीशन बेटा सेम है, एम यू क्या होना चाहिए, डिक्लाइन एज मोर एंड मोर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, एम यू टेंड्स टू डिक्लाइन। उसके बाद इसका शेड्यूल, उसके बाद क्या बनाएंगे बेटा, इसका शेड्यूल। शेड्यूल देखिएगा, मुझे कितनी चीजें चाहिए, 1 2 3 4 5 चीजें चाहिए। तो पी एक्स भी मैंने 1 मान लिया, पी वाई भी कितना मान लिया, और क्या चाहिए, एम यू एक्स और एम यू वाई चाहिए, ठीक है वो देख लेंगे। एम यू एम मैंने कितना मान लिया, 2। देखो याद करने के लिए मैंने क्या करा, 1 केस में 1 मान लिया एम यू एम, 2 केस में कितना मान लिया, 2 मान लिया। अब शेड्यूल देखिएगा, मान लो मैंने यूनिट्स ले ली 1 2 3 4 4 5 6 7, एक एम यू एक्स ले लिया, एक एम यू वाई ले लिया, ठीक है जी, ये ले रहा हूं। क्लियर है यहां तक, ठीक है सर। अब मुझे पता है जितनी ज्यादा यूनिट बढ़ती है एम यू क्या होते हैं, घटते हैं। मान लो मैंने ले लिया इसको 10 8 6 4 2 0 -2, इसको ले लिया बेटा मैंने 14 12 10 8 6 4 2। तो मैंने 5 चीज लेनी थी, 5 ले ली, पी एक्स पी वाई ले लिया, एम यू एक्स एम यू वाई ले लिया, और एम यू एम ले लिया। कितनी चीज चाहिए थी, 5 चीजें, और 5 चीजें मैंने ले ली। अब राजा बेटा आगे चलिएगा, मुझे कंडीशन क्या बनानी थी, मुझे क्या कंडीशन चाहिए थी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स चाहिए पहले तो, यानी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। दूसरा क्या चाहिए, एम यू वाई अपॉन पी वाई, और मैंने प्राइस कितना लिया, 1 लिया। अब मुझे कोई होनहार बच्चा बता दो कि मैंने 1 क्यों लिया, कोई बच्चा बताएगा सर क्या 1 की जगह कुछ और नहीं ले सकते थे, ले सकते थे, बट कोई बच्चा मुझे बता दो मैंने 1 क्यों लिया, मैंने 1 क्यों लिया। बेटा क्योंकि ना मेरे पास मैथ्स थी, और मैथ्स मेरी कमजोर थी, मैथ्स मेरी क्या थी, कमजोर थी, और मुझे पता है डिवाइड किसी 1 से करें तो नंबर क्या आने, सेम आने। तो मैं टिक लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने 1 ले लिया। ऐसा कोई लो नहीं, आप 1 से ज्यादा भी ले सकते थे। तो बेटा एम यू एम को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, सेम ही आ जाएगा, 10 8 6 4 2 0 माइनस, और उसी प्रकार एम यू वाई को डिवाइड कर दो 1 से, 14 12 10 8 6 4 2। अब देखो बेटा यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, नहीं नंबर तो कॉमन आ रहे हैं। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। ऐसे ले लिया मैंने, घटाने के लिए लेना था, अपनी तरफ से लिया रिद्धि, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। अब राजा मुझे पता मैंने ले लिया अपनी तरफ से, ऐसा जरूर नहीं, आप लेना चाहे बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है एम यू एम मेरा कितना है, एम यू एम कितना है, एम यू एम कितना माना है हमने, 2 माना है, 2 2 2 2 2 2 और 2, क्योंकि ये क्या होता है। अब देखिए बेटा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स में 2 कहां आ रहा है, छठी यूनिट पर, और एम यू वाई अपॉन पी वाई में 2 कहां आ रहा है, नहीं 5 ही पर आ रहा है शायद, ये 5 ही पर है, ये 5 ही पर है ना, ये 7वीं पर, यानी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 2 कहां पर आ रहा है, 5 यूनिट पर, और एम यू वाई अपॉन पी वाई बेटा 2 कहां पर आ रहा है, 7वीं यूनिट पर। यानी अगर मैं एक गुड्स के
एक गुड्स के 5 यूनिट कंज्यूम करूं तो दूसरे गुड्स की कितनी करनी पड़ेगी मुझे? 7 यूनिट। ये मानो अगर मैंने 5 एप्पल खाए, कितने एप्पल खाए बेटा? 5 एप्पल खाए, तो दोनों गुड्स से सेटिस्फेक्शन लाने के लिए मान लो बनाना खाने, तो मुझे बनाना कितने खाने पड़ेंगे? 7। मैंने अगर ये 5 खाए, एक एप्पल गुड्स है और एक मान के चल रहे हैं बनाना है, तो 5 एप्पल यानी कंजप्शन ऑफ 5 एप्पल इज इक्वल टू कंजप्शन ऑफ 7 एप्पल। अगर मान लो एमयूएम मैंने 4 लिया होता, एमयूएम कितना लिया होता? 4 लिया होता, तो बताओ क्या आता? इसकी तो कौन सी यूनिट आती? छठी आती। और इसकी कौन सी यूनिट आती? चौथी यूनिट आती। अगर मैंने एमयूएम बेटा 8 लिया होता, तो बेटा इसकी कितनी यूनिट आती? चौथी यूनिट आती। और इसकी कितनी यूनिट आती? दूसरी यूनिट आती। डिपेंड करता है आपका एमयूएम कितना है। जो आपने एमयूएम लिया होगा उस हिसाब से आपको तीनों चीजें क्या करके आनी? बराबर। इसका बनता था कर्व, लेकिन कर्व अपने सिलेबस में नहीं है। कर्व भी होता था लेकिन कर्व अपन के सिलेबस में नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। जल्दी से बेटा इसे कॉपी करिए, जल्दी से इसे कॉपी करिए पूरा। आज मैं पूरी बेटा आपको पूरी 1 मिनट 1.5 मिनट दूंगा, पूरी 1-1.5 मिनट दूंगा आपको। चलिए बेटा जल्दी कॉपी करिए इसको, फटाफट कॉपी करिए। 1 केस भी और 2 केस भी, फटाफट जल्दी कॉपी करें। कुछ पूछना हो तो बेटा पूछिए। बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार और पढ़िएगा इसे। इस वीडियो को बेटा दोबारा देखिएगा, इस क्लास को बेटा आप दोबारा देखिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी। जल्दी फटाफट कॉपी करें। चलिए बेटा कॉपी कर लिया होगा आपने। वैसे तो चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातें, एक आधी बातें हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर लूं, उन बातों को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा बेटा, समझिएगा। मान के चलिए बेटा, मान के चलिएगा आपकी मम्मी बेटा दुकान पे गई, आपके साथ जाती भी होंगी। मम्मी दुकान पे गई, ये सोचकर, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है और आपकी मम्मी फ्रेंड्स हैं। मेरी मम्मी और आपकी मम्मी क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। मेरी मम्मी दुकान पे गई और एक 1500 रुपए की साड़ी खरीद कर ले आई। कितने रुपए की? 1500 रुपए की साड़ी लेकर आई। आपकी मम्मी को दिखाया, आपकी मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने सोचा कि आपकी मम्मी ने सोचा कि मैं भी साड़ी लेकर आऊंगी। कितने रुपए की साड़ी लेकर आई मेरी मम्मी? 1500 रुपए की। प्राइस क्या हो गया? 1500। अब आपकी मम्मी गई दुकान पे, उसी दुकान पे जिस दुकान से मेरी मम्मी साड़ी लेकर आई थी बेटा। क्या हुआ? दुकानदार ने 2500 रुपए की बोली। कितने की बोली? 2500, मतलब 2500 रुपए की बोली। क्या मम्मी 2500 रुपए दे देंगी आपकी? अगर दुकानदार ने जो साड़ी आपने 1500 रुपए की देखी मेरी मम्मी के पास, आपकी मम्मी दुकान पर लेने जाए और दुकानदार 2500 बोले, क्या आपकी मम्मी वो साड़ी ले लेंगी? क्या आपकी मम्मी वो साड़ी ले लेगी बेटा? बोलिए। आंसर इज नो। बोले सर आप तो महंगी लगा रहे हो। मम्मी बोलेंगी महंगी लगा रहे हो। दुकानदार बोलेगा चलो ठीक है बहन जी कोई बात नहीं, वैसे वो कपड़ा अलग था,
जो अजय की मम्मी लेकर गई वो कपड़ा अलग था, जो आप लेकर जा रही हो कपड़ा अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, ना आपकी ना मेरी, आप ना अब 2200 रुपए दे देना। मम्मी दे देगी 2200 रुपए। मम्मी को, मेरी मम्मी मतलब आपकी मम्मी को मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, मम्मी नहीं देंगी, मेरी मम्मी भी नहीं देंगी। अब बेटा मम्मी कहने लगी नहीं नहीं आप ठीक नहीं लगा रहे, बेकार है, मतलब ये आप मम्मी के साथ गए थे, आपसे बोल रही मम्मी कि चल बेटा चल, इन्हें देनी नहीं है, इनका देने का मूड नहीं है। उन्हें बोला बहन जी रुको तो, चलो कोई बात नहीं 2000 दे देना, समझो तो दोनों कपड़े क्या हैं, अलग हैं। जो वो लेकर गई वो कपड़ा अलग है, जो आप ले रही हो कपड़ा अलग है। मम्मी नहीं सुनने भाई, मम्मी नहीं सुनेगी। बेटा चिंटू चल, चिंटू चल, इन्हें देने का मूड ही नहीं है, चल सब्जी का ठेला उठा ले, ठेला मतलब जो ठेला था आपका वो उठा ले और घर चल, इनका देने का। अरे बहन जी रुको तो, दुकानदार कह रहा बहन जी रुको तो, चलो 1700 दे दो, ना आपकी ना मेरी, 1700 रुपए दे दो। क्या मम्मी दे देंगी? मम्मी तो दिमाग बना के गई है भाई कि 1500 में लेके आनी है। दुकानदार कह रहा बहन जी रुको तो, ना आपकी ना मेरी, 1700 रुपए दे देना। नहीं भाई 1700 भी नहीं देंगे। चिंटू चल, मतलब जो जीना था दुकान का उतर ही रही थी, बहन जी रुको, लाओ बोहनी का टाइम है, लाओ 1500 रुपए दो, बहन जी लाओ 1500 रुपए ही दो। अब बेटा 2500 से मम्मी ने उसको कहां कट कर लिया, 1500 तक लिया, यानी मम्मी सेटिस्फाई कब होंगी, जब 1500 में मिलेगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा मम्मी घर आकर पापा को 1500 की बताएंगी क्या साड़ी? मम्मी घर आकर पापा को 1500 की साड़ी बताएंगी क्या? आप जानते हैं मम्मी को बता देंगी क्या? मम्मी नहीं बताएंगे, नहीं बताएगी बेटा, मम्मी नहीं बताएगी। मम्मी 2500 की बताएगी, तो मम्मी का फायदा कितना हो गया, 1000 रुपये मम्मी बचा लेगी। ये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस यानी जो इतना बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल हमने पढ़ा उसको मैंने किस में समझा दिया, आपको छोटे से कॉन्सेप्ट में समझा दिया। और ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, आल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था, आल्फ्रेड मार्शल साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर है बेटा? अब क्लियर हुआ होगा, अब क्लियर हुआ होगा। आपको पता है जितनी ज्यादा यूनिट आप खरीदोगे आपका सब्सक्रिप्शन कम होगा। साड़ी हो सकता है आपकी मम्मी के पास ज्यादा हो, इसलिए मम्मी इतनी महंगी साड़ी ना खरीद रही हो, लेकिन पापा को जाकर मम्मी हमेशा साड़ी कितने बताती है, महंगे में, कुछ पैसे पॉकेट मनी जमा लेती है। और बेटा पता आपको मोदी जी ने 2016 में क्या किया था, याद करो बेटा, पुराने समय में जाओ, जो मम्मी ने पैसा दबा रखा था वो सारा निकल गया था नोटबंदी में, जब नोटबंदी हुई थी। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। कल हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बेटा।